हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम इंग्लिश का 26 चैप्टर जिसका नाम है स्कूल टीचर्स थॉट्स, ये हम करेंगे। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, और इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी दूंगा। इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना, ओके। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। एंड इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिया, अगर आप नहीं देखो तो देख लो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज मिल जाएंगे, ओके। चलो अभी स्टार्ट करते, देखते क्या है। स्कूल टीचर थॉट मतलब बच्चों सोच, मतलब कि एक स्कूल की जो टीचर होती है उनकी सोच, उनकी क्या सोच रहती है वो बताया है। अब मोनोलॉग मतलब बच्चों आप बोल सकते हो भाषण, ठीक है। एक मतलब जो टीचर अपने अकेले ही में बात कर रही है उसके बारे में बताया कि अकेले क्या क्या टीचर बोल रही है। देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे, ओ डियर अ ट्रैफिक जैम, विल आई रीच लेट, चिल्ड्रेन विल वंडर वाई एंड आई हैवेंट टर्न्ड अप। ट्रैफिक जैम मतलब बच्चों जो ट्रैफिक रहती है रोड पे, देखो गाड़ियां एकदम हो जाती है, उसको हम बोलते हैं ट्रैफिक जैम। रीच मतलब बच्चों पहुंचना, लेट मतलब बच्चों देर, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, वंडर मतलब बच्चों कल्पना करना, सोचना, वाई मतलब क्यों। अब देखो टीचर ट्रैफिक में फंस गई और टीचर क्या सोच रही है कि अगर मैं लेट पहुंचूंगी तो बच्चे लोग सोचेंगे कि टीचर इतनी आने में लेट क्यों कर रहे हैं। आई विश आई कुड हैव स्टार्टेड अ लिटिल अर्लियर टूडे। विश मतलब बच्चों आशा करना, स्टार्टेड मतलब बच्चों शुरुआत करना, लिटिल मतलब बच्चों थोड़ा, अर्लियर मतलब बच्चों जल्दी, टुडे मतलब आज। टीचर क्या बोल रहे हैं फिर कि मैं आशा करती हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा जल्दी आज की दिन की शुरुआत की होती। टीचर इसलिए क्यों बोल रही है, क्योंकि तब वो जल्दी पहुंच पाती स्कूल। और देखो आगे क्या है, बट हाउ इट्स डिफिकल्ट विथ ऑल द हाउस वर्क, क्लीनिंग, कुकिंग, गेटिंग माई चिल्ड्रन एट देयर टिफिन रेडी फॉर स्कूल। बट मतलब बच्चों लेकिन, हाउ मतलब कैसे, डिफिकल्ट मतलब बच्चों मुश्किल, हाउस मतलब बच्चों घर, वर्क मतलब काम, क्लीनिंग मतलब सफाई करना, कुकिंग मतलब पकाना, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, टिफिन मतलब बच्चों जो खाने का जो बक्सा रहता है उसको बोला है, रेडी मतलब तैयार करना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं टीचर, फिर क्या बोली लेकिन कैसे, बहुत ये सब काम बहुत मुश्किल है, घर का काम, साफ सफाई, खाना पकाना और अपने बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना, और उनकी जो टिफिन है वो रेडी करना, ये सब के बीच में उनको लेट हो जाता है, ऐसा वो टीचर बोल रही है। बट स्टिल आई सी टू इट दैट आई एम नेवर लेट टू स्कूल। बट मतलब बच्चों लेकिन, सी मतलब बच्चों देखना, नेवर मतलब बच्चों कभी नहीं, लेट मतलब देर, स्कूल तो यहाँ पे टीचर क्या क्या बोलिए, लेकिन देखो फिर भी मैं कभी भी अपने स्कूल के लिए लेट नहीं हुई, ये सब काम करने के बाद भी, ओके। आगे देखो क्या है, आई वंडर इफ स्टूडेंट्स नो दैट टीचर हैव होमवर्क टू। वंडर मतलब बच्चों आशा करना, स्टूडेंट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो, आप बच्चे लोग जो है उनको स्टूडेंट बोला, जो स्कूल के बच्चे रहते हैं। नो मतलब जानना, टीचर मतलब बच्चों जो शिक्षक रहते हैं, होमवर्क मतलब बच्चों जो घर पे काम दिया जाता है। तो टीचर क्या बोल रहे हैं कि मैं सोच रही हूँ कि अगर मेरे बच्चों को भी, मेरे स्टूडेंट लोग को भी ये पता रहता है कि टीचर लोग को भी होमवर्क रहता है, घर पे काम रहता है, जैसे उनको होमवर्क मिलता है। वो काम कौन सा है देखो, करेक्टिंग देयर नोटबुक्स, टेस्ट पेपर्स, प्लानिंग हाउ टू मेक देयर लेसन इंटरेस्टिंग एंड हैप्पी। करेक्टिंग मतलब बच्चों सही करना, नोटबुक मतलब जिसमें आप लिखते हो, टेस्ट पेपर जो आप टेस्ट देते हो स्कूल में वो वाले पेपर, प्लानिंग हाउ टू मेक हैप्पी मतलब बच्चों खुश होना, ठीक है। टीचर क्या बोले कि उनको होमवर्क क्या क्या रहता है, जैसे कि जो नोटबुक है वो चेक करना, टेस्ट पेपर को चेक करना, और ये प्लान करना कि जो आपके लेसन है, जो आपको टीचर पढ़ाने वाली है, उसको इंटरेस्टिंग मतलब दिलचस्प और कैसे बनाए ताकि आप खुश होकर पढ़ो उसे। इट्स नॉट ईजी टू कीप सो मेनी चिल्ड्रेन बिजी इन देयर वर्क, दे सीम सो रेस्टलेस। इजी मतलब बच्चों आसान, कीप मतलब बच्चों रखना, मेनी मतलब बच्चों बहुत, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, बिजी मतलब आप बोल सकते हो व्यस्त, वर्क मतलब काम, रेस्टलेस मतलब बच्चों आप बोल सकते हो बेचैन या तो थके हुए। तो क्या टीचर बोल रही है कि ये आसान काम नहीं है सब बच्चों को उनके काम में व्यस्त रखना, बिजी रखना, ये बहुत ही ज़्यादा थकावट वाला काम है, मतलब वो बहुत ज़्यादा थके हुए दिखते हैं, ओके। आगे देखो क्या है, in class, half of my time is spent solving their little problems, squirrels. In complaints, they are endless. हाफ मतलब बच्चों आधा, स्पेंड मतलब बच्चों गुजरना, सॉल्विंग मतलब बच्चों हल करना, लिटिल मतलब बच्चों छोटे, प्रॉब्लम मतलब बच्चों मुश्किल, क्वेरल मतलब झगड़े, कंप्लेन मतलब शिकायत, एंडलेस मतलब बच्चों जो कभी खत्म ना हो। टीचर क्या बोली है कि क्लास में क्या होता है, मेरा आधा टाइम तो इनके जो बच्चे लोग हैं इनके छोटी छोटी जो मुश्किल है वो हल करने में, और इनके झगड़े हल करने में, और इनकी जो शिकायत रहती है उसको हल करने में मेरा टाइम खत्म हो जाता है। ये जो है, ये इनके जो ये प्रॉब्लम है कभी खत्म नहीं होती है।
आगे देखो क्या है, नाउ डोंट थिंक आई एम कंप्लेनिंग, नॉट एट ऑल। थिंक मतलब बच्चों सोचना, कंप्लेनिंग मतलब शिकायत करना, नॉट एट ऑल मतलब बच्चों बिल्कुल नहीं। टीचर क्या बोल रही है, अब टीचर बोली है कि लेकिन ये मत सोचो कि मैं शिकायत कर रही हूँ, मैं शिकायत बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। आई लव ऑल द चिल्ड्रन इन माई क्लास। लव मतलब बच्चों देखो प्यार होता है, चिल्ड्रन मतलब क्या होता है, बच्चे। ओके, तो ये टीचर क्या बोल रही है, टीचर बोल रही है कि मुझे जो है मेरे क्लास के जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है। आई थिंक ऑफ देम ऑल द टाइम। थिंक मतलब बच्चों सोचना, ऑल मतलब सब, टाइम मतलब समय। अब टीचर क्या बोलेगा कि मैं उनके बारे में हमेशा सोचती हूँ। हाउ ईगर दे आर टू शो मी वॉट दे डू, हाउ हैप्पी दे लुक वेन आई प्रेज देयर वर्क। ईगर मतलब बच्चों उत्सुक, शो मतलब दिखाना, मी मतलब मुझे, डू मतलब बच्चों करना, हैप्पी मतलब खुश, वेन मतलब जब, प्रेज मतलब बच्चों तारीफ करना, वर्क मतलब काम। अब टीचर क्या बोल रही है कि वो बहुत ही उत्सुक रहते हैं अपने जो काम किए रहते हैं वो मुझे दिखाने के लिए, और जब मैं उनके काम की तारीफ करती हूँ तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, ऐसा टीचर बोल रही है। ओके, आगे क्या है देखो, दे डिपेंड ऑन मी सो मच, दैट इज़ वाई इवन वेन आई एम नॉट वेल आई डोंट फील लाइक मिसिंग स्कूल। डिपेंड मतलब बच्चों निर्भर, वाई मतलब क्यों, वेल मतलब बच्चों वेल मतलब अच्छा, फील मतलब महसूस करना, मिसिंग मतलब बच्चों याद करना। तो यहाँ पे क्या बोला है कि टीचर क्या बोली कि वो लोग इतने ज़्यादा मुझ पर निर्भर रहते हैं, इसीलिए जब मैं ठीक नहीं रहती हूँ तब भी मैं स्कूल को याद नहीं मतलब मिस नहीं करती हूँ। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है, आई लव बीइंग अ स्कूल टीचर। लव मतलब बच्चों प्यार आप बोल सकते हो, बीइंग मतलब होना। तो ये टीचर क्या बोल रही है कि मुझे स्कूल का टीचर होना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वेयर एल्स कुड आई बी लाइक अ मॉम टू सो मेनी किड्स, लविंग किड्स फॉर अ फ्यू आवर्स एवरी डे। वेयर मतलब बच्चों कहाँ, मेनी मतलब बच्चों बहुत सारे, मॉम मतलब माँ, लविंग किड्स मतलब बच्चों प्यारे बच्चे, फ्यू आवर्स मतलब कुछ घंटे, एवरीडे मतलब हर रोज। अब टीचर क्या बोल रही है कि ऐसी कौन सी जगह होगी जहां पर मैं इतने सारे प्यारे बच्चों की माँ कुछ घंटों के लिए हर रोज बन पाऊँ। ठीक है, इसके लिए टीचर ये बच्चों लोग को बहुत पसंद करती है। ओके बच्चों, यहाँ पे हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभी मैं आपको इसके क्वेश्चन दूंगा। ओके, तो आप नोटबुक और पेन लेके, पेंसिल लेके बैठे और तो फटाफट। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख के रखा है। देखो चैप्टर का नाम क्या है, अ स्कूल टीचर्स थॉट। इसमें देखो आपको पहला क्या दिया हुआ है, पहला है आपको से वेयर द टीचर इज व्हेन शी हैज दीज थॉट्स एट होम, ऑन हर वे टू स्कूल, इन स्कूल। मतलब बच्चों आपको क्या पूछा है कि जो चैप्टर में दिया हुआ है आपको, जो भी हमने अभी पढ़ा है, तो वो सब टीचर कब सोचती है, तो कहाँ पर सोचती है, घर पर सोचती है या स्कूल जाते समय या स्कूल में। तो बच्चों आपको आंसर क्या रहेगा, ऑन हर वे टू स्कूल, मतलब स्कूल जाते समय टीचर ये सब बातें कब सोचती है, स्कूल जाते समय। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या आपको सेकंड में है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको सवाल के जवाब देने हैं, तो देखते हैं क्या है। देखो आपको पहला क्या है, ए क्या है, व्हाट वर्क डज द टीचर डू एट होम। मतलब बच्चों जो टीचर है आपकी वो घर पर क्या काम करती है वो आपको बताना है। आंसर में देखो क्या है, एट होम द टीचर डज द हाउस वर्क, द क्लीनिंग एंड द कुकिंग। मतलब बच्चों टीचर जब घर पे रहती है वो घर का काम करती है, साफ सफाई और खाना पकाना। शी ऑल्सो गेट्स हर चिल्ड्रन एट देयर टिफिन रेडी फॉर स्कूल। और बच्चों टीचर क्या करती है, वो अपने बच्चों की टिफ़िन और उनको स्कूल के लिए तैयार करती है, उनकी टिफ़िन और उनको स्कूल के लिए तैयार करती है जो टीचर के बच्चे रहते हैं, बेटे या बेटी। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे देखो बच्चों, आगे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है बी में क्या, व्हाट इज़ द टीचर्स होमवर्क। मतलब बच्चों जो टीचर रहते हैं उनका होमवर्क क्या रहता है। मतलब जैसे देखो आपको होमवर्क मिलता है घर पे काम करने के लिए, वैसे टीचर का क्या रहता है, टीचर को भी कुछ होमवर्क रहता है। देखते हैं क्या है आंसर, करेक्टिंग द स्टूडेंट्स नोटबुक एंड टेस्ट पेपर्स एंड प्लानिंग हाउ टू मेक देयर लेसन्स इंटरेस्टिंग एंड हैप्पी इज द टीचर्स होमवर्क। मतलब बच्चों टीचर का होमवर्क क्या रहता है, जैसे टीचर को बुक चेक करनी रहती है स्टूडेंट की, बच्चों की, और उनका जो एग्ज़ाम हो रहा है, जो पेपर रहते हैं वो चेक करने रहते हैं। और टीचर ये प्लान करती है कि जो अगला चैप्टर, अगला लेसन पढ़ाने वाली है उसको कैसे इंटरेस्टिंग, मतलब कैसे दिलचस्प बनाया जाए और जिसको आप पढ़कर खुश हो। तो ये सब टीचर के होमवर्क रहते हैं। ठीक है, आगे देखो आपको सी में क्या है, सी में व्हाट डज दिस टीचर थिंक अबाउट हर स्टूडेंट्स। मतलब बच्चों ये जो टीचर है ये अपने स्टूडेंट है, जो टीचर जिनको पढ़ाती है उनके बारे में क्या सोचती है। तो देखो इसका आंसर क्या है, द टीचर थिंक्स दैट हर स्टूडेंट्स हैव अ प्लेंटी ऑफ
लिटिल प्रॉब्लम्स, कंप्लेंट्स एंड क्वारल्स। मतलब बच्चों ये टीचर सोचती है कि जो बच्चे हैं जिसको पढ़ाती है वो उनके बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम है, मतलब मुश्किलें हैं और उनकी बहुत सारी शिकायत है और झगड़े हैं उनके, ठीक है, छोटे छोटे झगड़े, छोटी छोटी शिकायतें हैं। आगे देखो क्या है, दे सीम्स रेस्टलेस बट दे आर वेरी ईगर टू शो हर वॉट एवर दे डू, दे आर वेरी हैप्पी व्हेन शी प्रेजेस देम। मतलब बच्चों देखो, मतलब क्या बोल रहे हैं कि वो लोग ज़रा भी आराम नहीं करते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहते हैं अपना काम अपने टीचर को दिखाने के लिए, और जब टीचर उनकी तारीफ़ करती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं बच्चे लोग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें टीचर बच्चों के बारे में सोचती है जिनको वो पढ़ाती है, ठीक है। आगे चलो, आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो अभी आपको डी में क्या दिया हुआ है, डी में आपको दिया हुआ है वाई डज शी नॉट फील लाइक मिसिंग स्कूल। मतलब बच्चों जो टीचर है वो स्कूल को क्यों नहीं मिस करती है, स्कूल को क्यों नहीं याद करती है। तो आंसर क्या है देखो, द टीचर फील्स दैट हर स्टूडेंट डिपेंड ऑन हर अलॉट एंड सो शी डज नॉट फील लाइक मिसिंग लाइक स्कूल। मतलब बच्चों कि जो टीचर है उस टीचर को ऐसा लगता है कि जो बच्चे हैं जिनको वो पढ़ाती है वो बहुत ही ज़्यादा अपने टीचर से प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा टीचर पर निर्भर रहते हैं और इस वजह से टीचर को स्कूल की याद ज़्यादा नहीं आती है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है। चलो यहाँ पे देखो आपको थर्ड में क्या दिया हुआ है, थर्ड में आपको दिया हुआ है व्हाट थॉट्स डू यू हैव ऑन योर वे टू स्कूल, राइट देम डाउन इन शॉर्ट। मतलब बच्चों जब आप अपने स्कूल के लिए निकलते हो तो रास्ते में आप क्या क्या सोचते हो उसको आपको लिखना है। तो आंसर देखो क्या है, एट फर्स्ट व्हेन आई एम गोइंग टू स्कूल आई थॉट ऑफ दैट आई एम टेकिंग बुक्स एंड कॉपीज और नोट एज वन वुड वांट टू गो आउट ऑफ क्लासरूम, as none would want to go out of classroom for punishment or feel ashamed and think how I would spend the day with my friends in school। देखो बच्चों इसका मतलब क्या है कि जब मैं स्कूल के लिए निकलता हूँ सबसे पहले मैं ये सोचता हूँ, या आप बोल सकते हो सोचती हूँ कि मैंने सब किताबें और कॉपी जो है वो मैंने बैग में डाला है, क्योंकि देखो किसी को भी ये सब अगर बुक नहीं लेके गए हैं तो क्लास के बाहर निकलने के पनिशमेंट मिले या उनकी बेइज्जती हो, ये किसी को भी नहीं पसंद है। और मैं ये भी सोचता हूँ कि मैं अपना दिन अपने दोस्तों के साथ कैसे गुजारूंगा, ठीक है। तो ये सब दिमाग में ये सब ख्याल आते हैं जब स्कूल के लिए हम निकलते हैं, ऐसा यहाँ पे बोला है, ठीक है। आगे देखो, आगे आपको क्या है, फोर्थ में आपको राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट योर टीचर। मतलब बच्चों आप अपने टीचर के लिए कुछ लाइनें लिखो। तो देखो मैंने लिखा है क्या है, टीचर इज़ द सेकेंड मदर फादर ऑफ एवरी स्टूडेंट। मतलब बच्चों जो टीचर रहती है वो हमारी दूसरी माँ के बराबर रहती है, या अगर वो दूसरे आप बोल सकते हो माँ या तो पिताजी के बराबर रहते हैं, ठीक है। दे आर और वेल विशर। मतलब बच्चों वो हमारे शुभ चिंतक रहते हैं, ठीक है, वो हमारी हमेशा हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। दे टीच अस वॉट इज़ गुड एंड बैड, और हमें वो सिखाते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ठीक है बच्चों। आगे चलो, आगे देखते हैं। अभी आगे देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको है गेस द मीनिंग ऑफ। मतलब बच्चों यहाँ पे आपको वर्ड दिए हैं, इसकी मीनिंग आपको बताना है, ठीक है। पहला क्या है देखो, पहला है ट्रैफिक जैम। ट्रैफिक जैम क्या होता है बच्चों, देखो लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड अनएबल टू मूव फास्ट। मतलब बच्चों बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो रोड पर है और वो जल्दी जल्दी आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, ठीक है। देखो ट्रैफिक जैम तो आपने भी देखा होगा बच्चों, सड़क पे बहुत सारी गाड़ियाँ हो जाती है, फिर कोई भी निकल नहीं पाता, बहुत टाइम लगता है, उसको ही हम ट्रैफिक जैम बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड क्या है बच्चों, रेस्टलेस। रेस्टलेस का मतलब क्या होता है, अनेबल टू स्टे स्टिल और क्वाइट, मतलब कि चुपचाप नहीं बैठा रहना, ठीक है। आगे देखो थर्ड क्या, ईगर। ईगर मतलब क्या होता है बच्चों, वांटिंग समथिंग वेरी बैडली। मतलब बच्चों किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहना, ठीक है, कोई चीज़ ऐसे बहुत ज़्यादा चाहना, उसको हम बोलते हैं ईगर, ठीक है। उत्सुकता आप बोल सकते हो, उत्सुकता को हम ईगर बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी अगले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर दूंगा, तो बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको अगला वीडियो भी मिले, एंड आप इस चैप्टर को पढ़ के अच्छे से रिवाइज कर लो, लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए, ओके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।